हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी जो कि सत्र 25-26 का है, नई बुक है, उसका निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 6 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम दिवस 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ में। और पाठ है 1, प्रार्थना। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे बच्चों। चलो करते हैं प्रश्नोत्तर को हल। दिवस 1 है बच्चों, पाठ है 1, प्रार्थना मौखिक भाषा विकास पे चर्चा है। यह चित्र की जगह का है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे, आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे। तो ये चित्र कहाँ का है बच्चों? तो स्कूल का है। यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, स्कूल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चे भगवान से क्या मांगते होंगे आप बताइए बच्चों। ठीक है, और आप प्रार्थना में क्या क्या मांगते हैं चर्चा कीजिए। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। जो अभी हमने चर्चा की उसको लिखना है, तो बच्चे प्रार्थना, मांगना, देखना, पेड़ आदि हम लिख लेंगे। प्रश्न 2 है, शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है? तो मंदिर में, घर, चर्च, मस्जिद आदि जगह पर प्रार्थना की जाती है। पढ़िए में इससे पढ़िएगा बच्चों पूरा। मौखिक प्रश्न है, हम प्रभु से क्या क्या मांग सकते हो? तो बताइए बच्चों, किन व्यक्तियों को मदद की जरूरत होती है? तो बड़े बुजुर्ग, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों को मदद की आवश्यकता होती है। चर्चा कीजिए। लिखित प्रश्न पे प्रश्न पहला, कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के क्रमांक 2 में अभ्यास 1 का क और ख कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। शब्द वाक्य पठन में है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांट कर लिखें। शब्द दिए हैं, दूसरों की सेवा, दूसरों पर उपकार और दया के सागर मतलब भगवान। तो यहाँ दया निधि का अर्थ होता है दया के सागर ईश्वर। उदाहरण दिया है, ऐसे लिखना है। पर सेवा का होता है मतलब दूसरों की सेवा, पर उपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार। धारा प्रवाह में पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला है, कल्याण का क्या अर्थ होता है? तो कल्याण मतलब भलाई, अच्छा होना। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए? तो हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास में है, अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मेरा विद्यालय बहुत बड़ा व सुंदर है। विद्यालय में खेल का मैदान है। आप भी अपने विद्यालय के हिसाब से लिख लेना। स्वतंत्र पठन में पढ़िए, छोटी सी चींटी से लेके इकट्ठा करती है तक पढ़िए। प्रश्न के उत्तर है, चींटियों को क्या खाना बहुत पसंद है? तो चींटियों को मीठा खाना बहुत पसंद है। चींटियां जमीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती है? चींटियां जमीन में और दीवार पर बिल रहने के लिए बनाती हैं। ये देखिए मीठा। बस 2 है, चर्चा के बिंदु है, हमारे विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है? आपके घरों में कौन सी प्रार्थना होती है? क्या आपको कोई अन्य प्रार्थना आती है? सुनाइए, प्रार्थना क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती का उत्तर है कि भगवान से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना की जाती है। विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है, ये चर्चा पे आप मौखिक बात करिए बच्चों। यहाँ चित्र में देखो विद्यालय है और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो अभी जो हमने चर्चा की उसके हम शब्द लिखेंगे। प्रार्थना, सरस्वती वंदना, गणेश जी की आरती, राष्ट्रगान, ईश्वर, घर पूजा, मंदिर। प्रश्न दूसरा, अपने विद्यालय शाला में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखिए। तो जो आपके विद्यालय में प्रार्थना होती है उसकी 4 पंक्तियां है, लिखना है। हमने यहाँ पर लिखी है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो इस तरह पंक्ति लिख लीजिए प्रार्थना के। पढ़िए के अंतर्गत है, ईश्वर से लेके सफल बना सके तक पढ़ना है। हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? तो दूसरों के दुख दर्द दूर करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें दूसरों की भलाई के लिए सेवा करना चाहिए। यहाँ र लिख लेना बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में है, उचित अर्थ से मिलान करिए। पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा, उपकार का अर्थ होता है दूसरों का भला करना और कर्तव्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से उचित शब्द को लिखिए। कोयल, सुख और कुर्सी लिखना है। सीमा खालिस्तान पर बैठी है तो कुर्सी पर बैठी है। खालिस्तान के पर काले है तो कोयल के पर काले है। ठीक है, पर सेवा में ही खालिस्तान है तो सुख है, ये यहाँ पर लिख लेंगे हम। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले मतलब तुकांत शब्द लिखना है। तो डट का हो जाता है कट और झट, उपकार का लिख देंगे अपकार और सत्कार, शक्ति का भक्ति और पक्ति। निर्देश में लिखा है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में अध्याय 1 का ग और घ के
उत्तर कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए बच्चों। धारा प्रवाह पठन में स्वयं पढ़िए से पढ़ना। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर, सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते हंसते। जंगल में किसके पेड़ थे? तो जामुन के पेड़ थे। लिखित प्रश्न में बंदर किस तरह रहते थे? तो बंदर मिलजुल कर रहते थे। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। पेड़ पर कौन कौन रहते हैं? तो बंदर, गिलहरी, कौवा, कबूतर, चिड़िया आदि पेड़ पर रहते हैं। स्वतंत्र पठन में हिरन का बच्चा नामक कहानी दी गई है, तो यहाँ पढ़िएगा बच्चों पूरा का पूरा हंसने लगा तक। प्रश्न पहला है, सभी जानवर क्यों हंसने लगे? तो ये देखिए, नहीं वह भी रोने लगेगा, सभी हंसने लगे। तो पढ़िए तो पता चलेगा क्यों हंसने लगे। पत्थर भी रोने लगेगा, यह सुनकर सभी हंसने लगे। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पर है। सीता कक्षा 3 में पढ़ती थी, इसे लेके कहानी को पूरा करे तक पढ़ना है आपको। पिल्ले को चोट कैसी लगी होगी? सीता की जगह आप होते तो क्या करते? इन दोनों का उत्तर यहाँ मिल जाएगा जो चर्चा में कीजिए। आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हैं बताइए बच्चों। क्या आपने किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी की मदद की है? क्यों और कैसे? तो ये भी आप बताइए बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो जब भी चर्चा की उसको लिखना है तो हम लिखेंगे पिल्ला, सीता, मदद, व्यक्ति, पशु पक्षी और दादी। प्रश्न दूसरा है, सीता दादी की मदद क्यों करती थी? तो उत्तर में लिख देंगे, दादी की नजर कमजोर थी इसलिए सीता दादी की मदद करती थी। फिर से पठन बोध में पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के अंश को पढ़िए। हम दीन दुखी से लेकर तर जाए तक पूरा पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो आप बताइए बच्चों ये। दूसरा है, लिखित प्रश्न, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? तो हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, वाक्य दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो पहला यहाँ पर है, दिन में सूरज निकलता है, खालिस्तान में चांद। तो यहाँ दिन का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? रात। तो हम लिख देंगे रात। दूसरा है, जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, कभी कभी खालिस्तान का सामना भी करना पड़ता है। तो सुख के नीचे यहाँ पर रेखांकित है यानी रेखा खींचिए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुख। तो हम लिख लेंगे दुख। रेखांकित का अर्थ होता है जिसके नीचे लाइन खींची हुई हो। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दिन का दिवस हो जाता है और वाक्य में प्रयोग किया, आज का दिन बहुत अच्छा है। तो समानार्थी मतलब उसी के समान। तो रात को हम रात्रि भी कहते हैं बच्चों। वाक्य प्रयोग कर लेंगे, रात में चंद्रमा दिखता है। ऐसे अपना का मतलब होता है निजी। वाक्य प्रयोग कर लेंगे, यह मेरा अपना पेन है। धारा प्रवाह में पढ़िए बच्चों। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे से लेके करने लगे तक पूरा पढ़ना। प्रश्न पहला, दिए गए पाठ्यांश में कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया है? तो ढूंढिए बच्चे इसमें कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया है। प्रश्न पहला है, बच्चे में किन किन के चित्रों की बात कर रहे थे? तो मतलब बच्चे किन किन चित्रों की बात कर रहे थे? बच्चे अपने और श्यामली के चित्र की बात कर रहे थे। ये स्वतंत्र लेखन में आपने अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा होगा, पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिख दिया, मेरे घर के पास सफेद पिल्ला है, वह बहुत मासूम सा प्यारा सा लगता है। पठन में पढ़िए बच्चों, एक जंगल में शेर वाला पूरा पढ़ लेना बच्चों इसे। प्रश्न पहला है, शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था? तो मक्खी फुर्तीली थी। दूसरा है, अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया होगा? तो वह अपनी माद मतलब गुफा में चला गया होगा। कहानी बहुत प्यारी है, इसे पढ़ना बच्चों। श्रुति लेख में शब्द हम बोलेंगे बच्चों, आप लिखिए और मिलाइए। जंगल, कान, शेर, मक्खी, उड़ना, बैठना, गर्दन। वाक्य हमने बोला, वह परेशान हो गया। तो इसे मिलाइए, जितने सही हैं और जो गलत है उसको सुधारिए। दिवस 4 है, मौखिक भाषा विकास में इसको पढ़ लेना बच्चों पूरा। मौखिक चर्चा है, इस कविता में किसकी बात की जा रही है? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो इसकी पढ़ के देखो, चर्चा किसकी की जा रही है? पानी कहाँ कहाँ से मिलता है बताइए बच्चों। हाट बाजार में कौन कौन से फल मिलते हैं ये भी बताइए बच्चों। इस कविता में देश की किन किन चीजों के नाम आए हैं? तो ये कविता पढ़ के बताइए बच्चों चर्चा के अंतर्गत। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो अभी हमने देश की बात करी, माटी, जल, फल, प्रभु, सरस, बाजार, तनमन, भाई बहन। प्रश्न दूसरा है, आप किस शहर गांव में रहते हैं? तो आप जहां रहते हैं उसका नाम लिख लीजिए बच्चों। जैसे मैंने लिखा है, मैं भोपाल शहर में रहता हूँ। प्रश्न तीसरा है, अपनी पसंद के किन्हीं 3 फलों के नाम लिखना है। तो अपनी पसंद के फल के नाम लिख लीजिए बच्चों। हमने लिख दिया है आम, केला और पपीता, क्योंकि हमें ये पसंद है। पठन बोध में हे ईश्वर हमें से लेके व्यवहार करे तक पूरा पढ़ना बच्चों। मौखिक भाषा है, हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? तो हमें यहाँ से छल कपट, घमंड, ईर्ष्या, झूठ और अन्याय करने वालों दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। ये इसका उत्तर है बच्चों, बोल के बता दीजिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार सरल होना चाहिए, ये इसका उत्तर है। ये वाला इसका उत्तर है। मौखिक बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, आपके दोस्त के
किसी एक गुण को लिखे। तो हमने लिख लिया वह दूसरों की मदद करता है। आपके दोस्तों में जो गुण है उसको आप लिख लीजिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत इन शब्दों को सोच पढ़कर 4-4 बार लिखिए। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम द्वेष और यहाँ लिख लेंगे। तो आप इनको 4-4 बार लिख लीजिए बच्चों, पढ़ के बता देते हैं। पाखंड, शुद्ध, मर्यादा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी लिखना है। तो निशी को और क्या कहते हैं बच्चों? तो रात कहते हैं। सूची को क्या कहते हैं? तो पवित्र कहते हैं। सुधा को क्या कहते हैं? तो अमृत कहते हैं। दंभ को क्या कहते हैं? तो अहंकार कहते हैं। इस तरह पर्यायवाची लिख लेना। पढ़िए के अंतर्गत मेले में खूब हल्ला गुल्ला पढ़ लीजिए बच्चों, यहाँ तक पूरा। मौखिक प्रश्न है, हल्ला गुल्ला का क्या अर्थ है? हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था? तो दुकानें लगी हुई थी, झूला था, इसलिए हल्ला गुल्ला हो रहा था। हल्ला गुल्ला मतलब शोर शराबा। प्रश्न दूसरा है, मेले में लोगों ने किन किन चीजों का मजा लिया? तो यहाँ बताइए बच्चों। झूले का मजा लिया, खाने पीने का मजा लिया, है ना? ये बता दीजिए सब। लिखित प्रश्न में है, मेले में एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? तो उत्तर में हम लिख लेंगे हल्ला गुल्ला होने के कारण एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। स्वतंत्र लेखन में आपके आसपास लगने वाले किसी मेले के नाम, स्थान, समय के बारे में लिखना है बच्चों। तो यहाँ जो भी मेला आपके आसपास लगता है उसके बारे में लिख लीजिए। हमने नाम लिखा है झिरी का मेला, स्थान लिखा है बैतूल और समय लिखा है शिवरात्रि का समय। इस समय यह मेला लगता है। आप भी अपने आसपास लगने वाले मेले की जानकारी यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र पठन में है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ दिया गया है, तो पढ़ लीजिए। प्रश्न है, यदि वर्षा न हो तो क्या होगा? तो पानी की कमी होगी। वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? तो क्या करते हैं बच्चों? लिखिए। हमने लिखा है खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं आदि। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 में भाषा अध्ययन के अभ्यास संबंधित प्रश्नों को कॉपी में लिखिए। तो ये लिख लेना बच्चों। 5 है मौखिक चर्चा पे है, एक बार सूरज दिन भर उजाला करने के बाद। पूरा पढ़ना बच्चों ये। मौखिक चर्चा है, सूरज न होता तो क्या होता? बताइए बच्चों। प्रकाश या उजाले के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? ये भी बताइए बच्चों। सड़कों और गलियों में रात को उजाला क्यों किया जाता है? क्योंकि अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई देने के लिए उजाला किया जाता है। किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? तो बताइए बच्चों आप चर्चा के अंतर्गत। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। सूरज, सड़क, अवसर, दो त्योहार और प्रकाश। दिए किन किन चीजों से बनाए जा सकते हैं? तो बच्चों कहाँ किन किन चीजों से दिए बनाए जा सकते हैं? तो मिट्टी से, पीतल से और स्टील से आदि चीजों से। तीसरा है, सूरज किस दिशा में उगता है और किस दिशा में डूबता है? तो सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। याद कर लीजिए बच्चों इसे। पढ़िए में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 को पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें निज, आन, मान, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो उसकी सेवा करना चाहिए। जरूरत पड़े तो बलिदान भी कर देना चाहिए अपना। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ आपका जन्म और कहाँ हुआ था ये लिख लीजिएगा बच्चों। 2 पर दिए गए अंश को पढ़िए। निज, आन, मान से लेके इसको पूरा पढ़ना है बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। तो पहेलियां दी गई है बच्चों, जिसके उत्तर हमें लिखना है। फर्स्ट पहेली है, एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। मतलब फूल का नाम भी आएगा और फल का नाम भी आएगा और बन जाएगी मिठाई। तो ये हो जाता है, फूल हो जाता है गुलाब और फल हो जाता है जामुन। दोनों को मिला के मिठाई बन गई गुलाब जामुन। अब दूसरा है बच्चों, रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? तो रस मलाई हो गई। तीसरा है, बालू लेकर आई शाही मतलब बालूशाही। तो यहाँ लिख देंगे बालूशाही। चौथा है, 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। तो ये समोसा है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर फिर से लिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये रेखांकित शब्द है और ये रेखांकित शब्द है। पढ़ लेते हैं हम इनको। दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। तो अब दंभ की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अहंकार। तो हम लिख देंगे अहंकार करने वाले को नीचे देखना पड़ता है। दूसरा है, हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। पुष्प की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो हम लिख देंगे फूल। ये इसकी जगह हमें गुलाब का फूल पसंद है। स्वयं पढ़िए में एक था गुब्बारे वाला पूरा पढ़ना है बच्चों। यहाँ तक धन्यवाद दिया। मौखिक प्रश्न है, गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था? क्योंकि उसका दोपहर तक एक भी गुब्बारा नहीं बिका था, इसलिए वह निराश हो गया था। लिखित प्रश्न में गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? तो ये गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे, यह कहकर गुब्बारा बेच रहा था। स्वतंत्र लेखन में आपको गुब्बारे अच्छे क्यों लगते हैं? लिखिए। तो हमने लिख दिया क्योंकि गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। अब यहाँ स्वतंत्र पठन में, एक गांव में एक मजदूर रहता था। पूरी कहानी पढ़ लेना बच्चों। ये
प्रश्न पहला, इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए लिखिए। तो हमारे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए अनोखा सपना। आप भी बताइए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, मजदूर ने के सपने को उल्टे क्रम में लिखे। मजदूर के सपने को, जब आप कहानी पढ़ेंगे बच्चों तो उसने सपना देखा है, एक सपने में क्या क्या देखा है उसको उल्टे क्रम में लिखना है, यानी बाद वाला पहले लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मजदूर, पहाड़, हवा, बादल, सूरज, वृक्ष, मजदूर। तो पढ़ के देखना है बच्चों कहानी, ये सब सपने में आया है उसके। अब शब्द बोलेंगे बच्चों, लिखिए, मिलाइए और जितने सही हैं और जो गलत है उसको सुधारिए। मजदूर, नींद, सपना, बादल, परंतु, सूरज, वृक्ष, पहाड़, दूर, खुशी। वाक्य लिख लीजिए बच्चों और मिलाइए। आप क्या बनना चाहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। निर्देश दिया गया पाठ्यपुस्तक में अभ्यास खंड शुद्ध वर्तनी समानार्थी शब्द अपनी कॉपी में लिखना है, तो लिख लेना बच्चों। दिवस 6 है बच्चों, चर्चा के बिंदु है। यह चित्र किसका है? तो बताइए बच्चों। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये भी बताइए बच्चों। आपने इस चित्र में आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है तो ये भी बताइए बच्चों बोल के चर्चा के अंतर्गत। क्या आप नक्शे में बने देश का नाम जानते हो? हाँ, तो क्या बताइए क्या है? भारत देश है ये। शिक्षक बच्चों से अगस्त 2022 में आयोजित घर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करें, तो ये चर्चा क्लासरूम में कीजिएगा बच्चों। चर्चा पर आधारित लेखन। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो अभी जो हमने चर्चा की उसको लिखना है। देश, भारत माता, नक्शे और तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तीसरा प्रश्न है, आप अपने देश को और किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो हम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, हमारे देश को इन नामों से जानते हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 पर दी गई कविता प्रार्थना कविता को पूरा पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए बच्चों। मौखिक प्रश्न है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना में आप क्या मांगते हैं? तो दोनों के उत्तर आप दीजिएगा बच्चों। दूसरों की सहायता करने से हमें क्या मिलता है? इसका भी उत्तर बताइए बच्चों आप। क्या मिलता है? तो आशीर्वाद मिलता है। लिखित प्रश्न में है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दूसरों की सेवा व उपकार करना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में बीज मक्खो खेल के आधार पर आप से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखे। जैसे बीज मक्खो कहाँ से आई? तो उत्तर में लिखेंगे अहमदाबाद से। इसमें देखो बच्चों आया है और यहाँ आ की मात्रा आई है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें लिखना है, या से हमें लिखना है। तो फर्स्ट है बीज मक्खो कहाँ जाएगा? तो आगरा जाएगा। दूसरा है बीज मक्खो नाम क्या है? तो आनंद है। बीज मक्खो साथ कौन है? तो आरती है। बीज मक्खो कब आई? आज। आ से आया है सब। बीज मक्खो क्या पहने हो? या आ से बोलना है तो अंगोछा, ठीक है, आया इसमें। फिर बीज मक्खो क्या पढ़ोगी? अ से बोलना है तो अक्षर, ठीक है। इस तरह यह हमें खेल खेलना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है बच्चों। तो ईश्वर को और क्या कहते हैं? भगवान। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा। बल को क्या कहते हैं? ताकत। राह को क्या कहते हैं? रास्ता। तो पर्यायवाची इस तरह लिख लेंगे बच्चों। शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो हम बना लेंगे भगवान हमें शक्ति देता है। पढ़िए के अंतर्गत एक समय की बात है, पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक शब्द है, समुद्र में क्या हुआ था? तो समुद्र में जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूब गया था। मौखिक बता दीजिए। लिखित प्रश्न में जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे? जहाज के यात्री सहायता के लिए पुकार रहे थे क्योंकि जहाज डूब गया था, ठीक है। यहाँ आपकी टीचर जो आप शब्द पढ़ेंगे 1 मिनट में उसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है, उसकी संख्या लिखेंगे। स्वतंत्र लेखन में आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं लिखिए। तो आप जिससे भी जाते हो लिख लीजिए बच्चों। हमने लिख दिया हम अपने नाना या मामा के घर कार या ट्रेन से जाते हैं। आप अपने हिसाब से लिखिए। स्वतंत्र पठन में सूचना दी गई है। शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी, विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। क्या दिया है? यहाँ दिनांक दी है, यहाँ दिन और यहाँ विषय। तो यहाँ दिया है 16/3/20 को क्या है? सोमवार। हिंदी का प्रश्न पत्र दिए हैं यहाँ पर बच्चों, किस दिन कौन से प्रश्न पत्र है। 17 को क्या है? मंगलवार और अंग्रेजी का पेपर। 18 मार्च 2020 को है बुधवार और पेपर है गणित का। 19 मार्च 2020 को गुरुवार है और पेपर है पर्यावरण का। यहाँ मूल्यांकन समय सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक। तो इसके अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला, यह सूचना किस लिए दी जा रही है? तो मूल्यांकन के लिए यह सूचना दी जा रही है। प्रश्न दूसरा है, पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन है? तो पर्यावरण का कब है बच्चों? देखो गुरुवार के दिन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुरुवार।
श्रुति लेख में हम शब्द बोलेंगे बच्चों, आप लिखें, मिलाइए और अगर कुछ गलत होता है तो उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए सुधार कर। मूल्यांकन, दिन, समय, सुबह, जिला, सूचना, स्वतंत्र और पठन। इसी तरह एक वाक्य बोला बच्चों हमने, मूल्यांकन का समय क्या है, तो इसमें भी कुछ गलती होती है तो उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास खंड शुद्ध वर्तनी और समानार्थी शब्द अपने कॉपी में लिखिए बच्चों, तो इसे लिख लेना बच्चों आप, ठीक है। यहाँ पर सप्ताह 6 हमारा होता है बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 7 अगले वीडियो में देखेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।